एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और आज की क्लास में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को संग्रह करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोगों को इस बार वर्दी पाना है प्यारे साथियों, तो आप हमारे साथ इन सारे क्वेश्चन को निचोड़ हम लोग संग्रह करेंगे, जो कि आप लोगों को अच्छे से एकदम ईमानदारी पूर्वक याद रखना होगा। कॉपी और पेन लेकर सारे प्रश्नों को आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं आपके पेपर में 22 अप्रैल के डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय को यहाँ पे विलम्ब न करेंगे। अगर आप आर्मी अग्निवीर इस बार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर पहुँच गए हैं। आपका जो तैयारी है बिल्कुल यहाँ से 100% जो आपका सिलेक्शन है साथियों, बिल्कुल 100% होगा। लेकिन आपको बस इतना काम करना होगा कि आप सभी लोग हमारे साथ हमेशा सभी क्लास से जुड़े रहेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न आपको हम कराएंगे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है जो कि आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय को यहाँ पे विलम्ब ना करेंगे और आर्मी अग्निवीर परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी प्यारे साथी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। पहला नंबर सवाल है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। बताएंगे आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सामान्य नमक घुला रहता है। क्या है? तो सामान्य नमक जो है ये घुला रहता है। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे सही जवाब। आगे देखेंगे दूसरा नंबर सवाल है कि लोहे पर जंग लगती है। बताएंगे लोहे पर जंग लगना कारण क्या है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। उपयुक्त सभी के कारण से लोहा पर जंग लगते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। बताएंगे इंसुलिन की जो खोज है किसने की थी। सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्री पीडीएफ, फ्री यहाँ पे स्टडी आपको दिया जाएगा, फ्री मटेरियल। देखिए यहाँ पे वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। क्या है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र मिश्र धातु है। बताएंगे चार विकल्प दिए गए हैं। जास्ता स्टील है या सीसा होगा, एल्युमिनियम होगा। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। स्टील है। कौन सा? तो स्टील आप सभी लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस नहीं है। चलिए बताएंगे कौन सा यहाँ पे ईंधन गैस नहीं है। भाप अंगार गैस नहीं है या हाथ से गैस मार्स गैस। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताएंगे आप लोग। सही जवाब है यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। हाथ से गैस नहीं है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं कि निम्नलिखित में से कौन तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। बताएंगे जबकि ऑक्सीजन में जलता है। सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग लॉक कीजिएगा ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे सोडियम। क्या है? तो सोडियम आपका सही जवाब है। और आगे देखेंगे यहाँ पे बताएंगे अगला सवाल है कि फेदम क्या है। एक मछली होता है या एक पौधा का नाम है या एक बर्तन कहलाते हैं। सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे लॉक करेंगे एक माप है। क्या है? तो एक माप है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि रिक्टर स्केल किसके जो है नापने में प्रयोग होता है। बताएंगे रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। भूकंप मापने में, वायु की गति मापने में, समुद्र की गहराई या शरीर का ताप। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। भूकंप होता है यहाँ पे। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखेंगे यहाँ पे
अगला सवाल क्या कराएं, बताएंगे आप लोग कि डायनामाइट जो है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। चलिए बताएंगे डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है अल्फ्रेड नोबेल। क्या है, तो अल्फ्रेड नोबेल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त किया जा सकता है, बताएंगे प्राप्त किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से। सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन जिप्सम। क्या है, तो जिप्सम से याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताना आप लोगों को कि चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए जो है किस कारणों पे नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे प्यारे साथियों, आप लोग लॉक करेंगे इस क्वेश्चन का। सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन, जिन लोगों ने बी बता रहे हैं लेसर किरणें। क्या है, तो लेसर किरणें आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। देखिए राडार में किस प्रकार की तरंगे होते हैं, सही जवाब क्या होगा। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर का सवाल है और जो आपके यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में 22 अप्रैल के पेपर में। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है एक एक प्रश्नों को कॉपी पेन लेकर लिख लीजिएगा, और नहीं तो आपको फ्री पीडीएफ प्यारे साथियों ग्रुप में डाल देंगे, सभी लोग ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो भी प्यारे साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं आज के सेशन में, तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। क्योंकि देखिए आप लोग का जो सिलेक्शन है, तैयारी आप लोग कहीं से भी करेंगे लेकिन आपका जो सिलेक्शन है प्यारे साथियों यहीं से होगा, क्योंकि यहाँ आपको सिलेक्टेड प्रश्न सारा कुछ आपको A to Z यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको मिलेगा, सारे प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से सिलेक्टेड प्रश्न कराएंगे। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आप बहुत ही अच्छे जगह पर आ गए हैं। देखिए आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, बताएंगे आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, वायुमंडल में उपस्थिति धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का जो है प्रकीर्णन, सही जवाब है। आगे देखेंगे तेज गति से आती हुई वाहन हॉर्न बजाती है तो उसका पिच क्या होगा, बताएंगे उसका पिच क्या होगा। सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी क्या है, तो अधिक सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात की जा सकती है छू करके जला करके, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, जला करके किया जाता है। आगे देखेंगे 17 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा, बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब क्या है। तो उसका जो गलनांक है याद रखेंगे आप लोग, घट जाएगा। क्या है, तो घट जाएगा, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे सही जवाब। देखिए अगला सवाल है 18 नंबर प्रश्न कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने क्यों जाते हैं, बताएंगे गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। सही जवाब क्या होगा, 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे आपको लॉक करना है ऊष्मा के बुरे अवशोषक, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, बताएंगे यहाँ पे गलत कथन यहाँ पे कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, पारा पानी पर तैरता है, यहाँ पे जो है गलत कथन दिया गया है ऑप्शन सी में, तो आप लोग सी को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा और 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और नेगेटिव मार्किंग आपका 0.5 है। तो आप सभी लोग अभी से बेहतरीन तैयारी में लगे रहें। आज से आप लोगों को मात्र 30 दिन समय बचे हुए हैं, तो अंतिम 30 दिनों में किस तरह से आपको तैयारी करना है सारे कुछ इस चैनल पे आपको दिया जाएगा मटेरियल, बस आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, बताएंगे संतरे में विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा पिछले बार भी पूछा गया था आपके 17 अप्रैल के पेपर में। बताएंगे यहाँ पे चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं,
क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। सही जवाब क्या होगा? तो अल्ट्रा वेव। क्या है प्यारे साथियों? अल्ट्रा वेव उन्हें प्राप्त होता है, जो कि आपका ऑप्शन बी में यहाँ पे सही जवाब दिया गया है। इसी तरह से आप लोग याद रखेंगे सारे क्वेश्चन को। यहाँ पे एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? बताएंगे एल्युमिनियम जो है किस खनिज से प्राप्त की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, एंथ्रासाइड। क्या है? तो एंथ्रासाइड आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ब्लैक होल क्या है? चलिए बताएंगे कि ब्लैक होल क्या है। प्यारे साथियों, इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? बताएंगे जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि कैलोरी की मापन इकाई क्या है? बताएंगे कैलोरी की मापन इकाई आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, यहाँ पे आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे, ऊष्मा सही जवाब है। क्या होगा? तो ऊष्मा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 26 नंबर सवाल है और आज की क्लास में सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। देखेंगे यहाँ पे ध्यानपूर्वक कि सूर्योदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, बताना आप लोगों को कि लाल क्यों दिखाई देते हैं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, पराकिरण के कारण दिखाई देते हैं, याद रखेंगे। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। बताएंगे घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, समांतर क्रम में। क्या है? तो समांतर क्रम में आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। लोहे में जंग लगना एक क्या है? बताएंगे कि लोहे में जंग लगना एक क्या होता है? भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया। तो आप सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? रासायनिक प्रक्रिया। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है? बताएंगे विद्युत का जो बल्ब फिलामेंट होता है यह किसका बना होता है? क्रोमियम का, टंगस्टन, तांबा, जास्ता का। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब क्या है? तो देखिए आप लोग याद रखेंगे टंगस्टन का बना होता है। किसे? तो टंगस्टन आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। चलिए बताएंगे केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या है? तो संवहन का यहाँ पे सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे कि एस आई में बल की मात्रक क्या है? बताएंगे एस आई में बल की जो मात्रक है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे क्या है? तो न्यूट्रॉन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे वायु क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि सभी लोगों को पता होना चाहिए। और देखिए अगर आप लोगों को इस बार प्यारे साथियों अपने सीने पे वर्दी लेना है प्यारे साथियों, तो बस आप लोग तैयारी में हमेशा लगे रहिए और अपना यहाँ पे जी जान से रोजाना क्लास में जुड़ेंगे। आपके लिए बेहतरीन प्रश्न लेकर आएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बिल्कुल 100% आपका जो सिलेक्शन है होगा। बस आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहिए। देखिए यहाँ पे सही जवाब है इस क्वेश्चन का, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। मिश्रण क्या है? तो मिश्रण आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? बताएंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, डायनेमो यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पे ले जाया जाए तो जाएगी तो वह जो है उसका भार में क्या कुछ अंतर होगा? चलिए बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। आप सभी प्यारे साथी बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे आप लोग कि सल्फर का उपयोग होता है। बताएंगे सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में या गन पाउडर में? बारूद में, उपयुक्त में से सभी। क्या है? तो उपयुक्त में से सभी में। सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग।
तो देखिए याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के लिए। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, उपयुक्त में से सभी में। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे प्यारे साथियों कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है किसके कारण। बताएंगे पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने से, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा। सेशन को अगर लाइक नहीं किए, एक बार सेशन को दबा के आप लोग लाइक कर देंगे। और आप सभी प्यारे साथी अपने मित्रों के पास, अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक यहाँ पे जो है ग्रुप में सारे कुछ अपने जो है आईडी यहाँ पे शेयर कर देंगे, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे तो उतना ही अच्छे से आपके लिए हम प्रश्नों का लेकर आएंगे और अच्छे से आपके लिए सेशन लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पे बिल्ली को रात में दिखाई देने का कारण क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, पुतली के विशेष बनावट की वजह से सही जवाब है। ऊष्मा की जो सबसे अच्छा चालक क्या है, बताएंगे ऊष्मा की सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन चांदी। कौन सा है, तो चांदी आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। चलिए बताएंगे आप लोग कि गर्मी के मौसम में सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं मकान को। तो आप सभी प्यारे साथी बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे। ऊष्मा के अच्छा परावर्तक होते हैं, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं, बताएंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। प्यारे साथियों हल्का होता है, क्या है, तो हल्का होता है, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। एक ही तत्व क्या है, एक ही ताप एवं दाब पर समांतर आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, और निम्नलिखित में से यह जो है नियम कौन सा है, बताएंगे कौन सा नियम है, सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी आप लोग आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, बताएंगे कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, मीथेन। क्या है, तो मीथेन आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता है तथा दाब बढ़ता है, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, ताप व दाब दोनों घटता है। क्या है, तो ताप व दाब दोनों जो है घटता है, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए नेत्र के लेंस में फोकस दूरी जो है किसके द्वारा सही रखी जाती है, बताएंगे कि नेत्र के लेंस में फोकस किस द्वारा जो है सही रखा जाता है, सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, क्या, तो सिलेरी मांसपेशिया के द्वारा आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है प्यारे साथियों, बताएंगे कि सूखी बर्फ होती है ठोस, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सही जवाब क्या होगा। तो लॉक करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताएंगे आप लोग साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, सोडियम क्लोराइड, सही जवाब है। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों। अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे और रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, हम आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन रोजाना लेकर आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन।